दोस्तों आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 15 तक हल करेंगे। तो दोस्तों चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 से 22 तक में निर्देश दिया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के समाकलन ज्ञात कीजिए। समाकलन ज्ञात करना है और क्वेश्चन दिया है 6 से 22 तक। ठीक है, तो आज हम 6 से 15 तक क्वेश्चन को क्लियर करेंगे, उसके बाद में फिर अगले वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 6 पहले लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है इंटीग्रल 4e⁻3x + 1 और फिर ब्रैकेट बंद dx होल dx मतलब पूरे का dx है, पूरे का इंटीग्रल करना है। ठीक है, अब इसे किस प्रकार हल करेंगे देखिए। यहाँ पर लिखेंगे बराबर। ठीक, बराबर लिखने के बाद इसको तोड़ लेंगे, अलग अलग कर लेंगे। दोनों का इंटीग्रल करना है 4e⁻3x + 1 का, दोनों का। ठीक है, तो 4e⁻3x dx प्लस, ठीक, फिर इंटीग्रल 1 dx, इतना लिख लिए। अब उसके बाद में ये गिनती है तो गिनती को कर लेंगे बाहर। तो 4 और इंटीग्रल का चिन्ह e⁻3x dx प्लस इंटीग्रल 1 dx। यहाँ पर कोई और गिनती होती तो बाहर आ जाती, लेकिन एक है तो एक तो बाहर आ नहीं पाएगा, क्योंकि एक यहाँ पर है, कुछ नहीं मतलब एक है। अब इसे भी बाहर लाएंगे तब भी एक ही रहेगा ना, अंदर जीरो हो नहीं पाएगा, अंदर भी एक ही रहेगा। ठीक, यहाँ पर एक ना लिखते, केवल dx लिख दें तब भी काम चलेगा, लेकिन हल करने के लिए, समझने के लिए यहाँ पर एक लिखना ज़रूरी है। अब यहाँ पर हो गया 4e⁻3x का, इसको मान लो अगर जो x, तो e⁻x का होता है e⁻x इंटीग्रल e⁻x का e⁻x ही होता है। तो यहाँ पर 3x है तो इसलिए 3x लिख दिए, और बटा में लिखेंगे, बटा में 3 लिखेंगे, जो कि x का गुणांक है। x का गुणांक जितना भी होगा उतना नीचे लिख दीजिए। लिखने के बाद इतना लिखेंगे ना। अब उसके बाद में यहाँ इसको हल करेंगे। इसको किस प्रकार हल करेंगे, चूँकि हम जानते हैं कि इंटीग्रल का जब चिन्ह हटाते हैं तो पावर एक बढ़ जाता है, एक पावर बढ़ जाएगा जितना भी पावर होगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब कि यहाँ पर है, अच्छा चलो ठीक है, अभी नहीं हल करेंगे, ये काट दो। ठीक, ये काट दो, चाहो तो रहने दो, लेकिन ये काट दो अभी dx। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पर मान लेंगे x⁻0। ठीक, x⁻0 मतलब 1 हो गया, और dx बराबर में फिर लिखेंगे 4 और फिर e⁻3x/3। अब हल करें। ठीक है, x⁻0 है मतलब x का 0 + 1 मतलब x का पावर 1 और बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, केवल x हो जाएगा। नीचे भी पावर 1 होगा, लेकिन उसे लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि x ही आएगा। और प्लस में लिख देंगे c, प्लस में c लिख देंगे, बस यही हो गया आंसर। ठीक है, प्लस में c लिख देंगे, बस यही हो गया आंसर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को इसी प्रकार लगाएंगे। समाकलन ज्ञात करना क्वेश्चन नंबर 7 का भी। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है इंटीग्रल का चिन्ह और x⁻2 ब्रैकेट में 1 - 1/x⁻2 ब्रैकेट बंद dx होल मतलब पूरे का dx हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 1 - 1/x⁻2 का पूरे का इंटीग्रल करना है, इसलिए इसको ब्रैकेट के अंदर रख के dx लगा दिए। ठीक, अब इसको पहले अलग अलग करेंगे, पहले इसे तोड़ेंगे, क्योंकि दोनों का ही इंटीग्रल ही करना है। तो उससे पहले क्या करेंगे, इस x⁻2 का अंदर गुणा करेंगे, तो x⁻2 हो जाएगा, ब्रैकेट का चिन्ह लगा दीजिए, और माइनस में x⁻2 बटा x⁻2, और फिर ये भी ब्रैकेट लगा देना। ठीक है, और यहाँ पर dx लिख देना। x⁻2 से कैंसिल हो जाएगा, फिर हो जाएगा बराबर में इंटीग्रल का चिन्ह, और उसके बाद में इंटीग्रल का चिन्ह हो गया ना। और उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पर x⁻2 और जो चिन्ह है उस चिन्ह को उतार लेंगे, पहले इसे dx लिख दें। अब जो चिन्ह है उस चिन्ह को उतारते हुए यहाँ पर बचा 1, तो 1 लिख के dx लिख देंगे। अब फिर लिखेंगे बराबर,
और x पावर 2 है, तो इंटीग्रल जब करेंगे तो पावर 1 बढ़ जाता है, और जितना पावर कुल मिलाकर हल करने पर जितना पावर होगा उतना ही नीचे उसका बटा में हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा x पावर 3 बटा 3 माइनस x, और यहाँ पर प्लस c प्लस में है जो एक्स्ट्रा में जुड़ जाता है क्योंकि ये कोई गिनती है। ठीक है, इसका आंसर यही हो गया। ठीक, अब उसके बाद में चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8वां। तो 8वां क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि इंटीग्रल का चिन्ह लगा है और फिर ax पावर 2 ब्रैकेट में प्लस bx प्लस c ये दिया हुआ है। ठीक है, इसका इंटीग्रल करना है, इसका इतने का इंटीग्रल करना है। तो किस प्रकार करेंगे, पहले तो इससे क्या करना है, पहले इसे ब्रैकेट से बाहर कर लेना है। ठीक है, और सबका इंटीग्रल करना है तो सबको अलग अलग करके इंटीग्रल का चिन्ह लगाते हुए लिख देना है। ठीक, तो ये ए जो है कोई गिनती है, बी भी कोई गिनती ही है, और सी भी कोई गिनती ही है। केवल इसमें x पावर 2 और x जो है वही अंदर रहेगा, बाकी गिनती को हम इंटीग्रल के चिन्ह के बाहर कर देते हैं। ठीक, तो इसे क्या करेंगे, इसे बाहर करते हुए लिखेंगे a इंटीग्रल का चिन्ह लगाएंगे और x पावर 2 dx ये हो गया, और प्लस में b इंटीग्रल का चिन्ह लगाएंगे और x dx, और प्लस में c लिखेंगे, इंटीग्रल का चिन्ह लगाएंगे 1 dx हो गया। यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो यहाँ पर 1 बचा। ठीक, अब फिर लिखेंगे बराबर में, ये तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, और x पावर 2 है तो ये पावर 1 बढ़ जाएगा तो x पावर 3 हो जाएगा, और बटा में क्या हो जाएगा, बटा में भी 3 हो जाएगा। ठीक, एक पावर बढ़ जाएगा और जो पावर बढ़ता है कुल मिलाकर वो बटा में हो जाता है। प्लस में b तो ऐसे ही लिख देंगे, और x का पावर 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो x का पावर 2 हो जाएगा और बटा में 2 हो जाएगा। प्लस में c जो है वो क्या हो जाएगा, cx हो जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब कि इसी की तरह हल होगा, इसकी तरह हल होगा। देखो यहाँ ऊपर x का जो है इंटीग्रल 1 का इंटीग्रल करना था तो ऐसे ही करके यहाँ पर हल होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा cx और प्लस c एक्स्ट्रा में जोड़ देंगे, c कोई गिनती है। ठीक है, बस इसी प्रकार हल कर देंगे और यही हो गया आंसर। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, इंटीग्रल करना है 2x पावर 2 प्लस e पावर x का। ठीक है, ये दोनों का इंटीग्रल करना है, इसलिए होल dx लिखा है और यहाँ पर इंटीग्रल का चिन्ह लगा हुआ है। तो इसे किस प्रकार हल करेंगे, इसे भी उसी प्रकार से हल करेंगे, पहले इसे अलग अलग करेंगे। ठीक है, अलग अलग करने के लिए पहले इसे एक लाइन हल करना पड़ेगा। ये क्या लिखा हुआ है, 2 को बाहर कर लो, पहले से ही बाहर कर लो, और x पावर 2 dx ये इतना लिखा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रल का चिन्ह लगाते हुए e पावर x और dx को उतार लेंगे। उसके बाद में आगे क्या करना है, आगे ये करना है कि जो 2 है ये तो इसी प्रकार रहेगा, कुछ नहीं है, मतलब गुणा का चिन्ह लगा हुआ है, गुणा का चिन्ह। ठीक है, और गुणा का चिन्ह लगा लिए। अब पावर जो है इंटीग्रल को जब हल करेंगे तो एक पावर बढ़ जाएगा, और जितना पावर बढ़ेगा उतना बटा में हो जाएगा। तो x पावर 3 बटा में 3 प्लस एक्स का इंटीग्रल करो, मतलब समाकलन करो या फिर अवकलन करो, कुछ भी करो, एक्स का एक्स ही रहेगा, तो ई पावर एक्स ही रहेगा। ठीक है, और प्लस में सी जो है इस तरह में जुड़ जाएगा, ये क्योंकि ये कोई गिनती है। इंटीग्रल जब ख़त्म होगा, किसी भी गिनती का जब समाकलन करेंगे, अवकलन करेंगे तो 0 हो जाता है, इसलिए कोई भी गिनती है उसे जोड़ देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आंसर। इसको थोड़ा ढंग से लिख देना, एक लाइन और लिख दो, 2/3 x पावर 3 प्लस ex प्लस c, ये हो गया आपका क्लियर आंसर। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 10 को, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि इंटीग्रल का चिन्ह लगा हुआ है और छोटा ब्रैकेट है, √x माइनस 1/√x। ठीक, और फिर इसका होल पावर लगा है, dx भी लिखा है, मतलब इतने का
इतने के होल पावर का पूरे का मतलब हमें क्या करना है, हमें क्या निकालना है, इंटीग्रल निकालना है। तो इससे पहले तोड़ना है, तो तोड़ने के लिए पहले इस पावर को सॉल्व करेंगे। तो इंटीग्रल का चिन्ह इसी प्रकार लगा रहने देंगे और यहाँ पर लगाएंगे बड़ा वाला ब्रैकेट। ठीक, कौन सा ब्रैकेट, बड़ा वाला ब्रैकेट। और फिर ए माइनस बी का होल पावर का सूत्र जो है लगा देंगे। तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए मतलब एक्स और फिर बी मतलब 1/√x। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया ना। अब उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में ये और ये एक्स, दोनों एक्स जाएगा कट। ठीक है, ये दोनों एक्स कट जाएगा। फिर नीचे उतारेंगे, इंटीग्रल का चिन्ह इसी प्रकार लगा रहने देंगे और फिर ब्रैकेट चाहो तो बदल दो, छोटा वाला ब्रैकेट लगाओ और x √x का पावर जब हो जाएगा तो ये केवल क्लियर में हो जाएगा x। ठीक है, और ये प्लस में हो जाएगा 1/x। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, और माइनस में 2 हो जाएगा, इधर माइनस में 2 हो गया और फिर ये बड़ा वाला ब्रैकेट अब ही लगा रहने देंगे। ठीक, मतलब ये इतना अंदर में हो गया और ये -2 हो गया। ठीक है, ये dx हो गया। ठीक है, अब ये देखो, अब इंटीग्रल का चिन्ह इसी प्रकार लगा देंगे। ठीक है, इंटीग्रल का चिन्ह इसी प्रकार से लगा देना है और फिर क्या करना है, और x लिखना है ना। अब इसको पूरे को अलग अलग कर लेना, इसको x लिखे, x के अंदर जब मल्टीप्लाई होगा dx का तो ये x dx हो जाएगा, प्लस ये इंटीग्रल का चिन्ह 1/x, ये हो गया dx। ठीक, और ये हो गया माइनस, जो चिन्ह लगाए चिन्ह लगाएंगे। 2 कोई गिनती है इसलिए 2 को इंटीग्रल चिन्ह के बाहर ही रखेंगे और अंदर कुछ नहीं मतलब 1 है और dx हो गया। ठीक है, अब x का पावर 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है, x का पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, लेकिन अभी इसे सॉल्व नहीं करना, अभी इसे पहले सॉल्व कर लो। ठीक है, ये किस प्रकार सॉल्व होगा, चाहो तो आप ऊपर ले जाओ, लेकिन ऊपर ले जाने वाला ठीक नहीं रहेगा, ऊपर ले जाने पर आंसर गलत आएगा। आपको नीचे से ही सॉल्व करना होगा। नीचे से मतलब किस प्रकार, 1/x का इंटीग्रल जब करोगे तो log x हो जाता है। क्या हो जाता है, log x। जब नीचे x रहेगा तो log x हो जाता है। ठीक है, तो पहले इसे सॉल्व करेंगे। इसका घात कुछ नहीं है, मतलब एक घात है इसका, तो एक घात है, तो जब इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं तो एक पावर बढ़ जाता है तो 2 घात हो गया, और जितना घात रहता है वो टोटल नीचे बटा में हो जाता है। प्लस लिख देंगे, जो चिन्ह है वही चिन्ह लगाएंगे ना, और log हो जाएगा। ये सूत्र होता है 1 इंटीग्रल 1/x का log x होता है, और ये हो गया x। ठीक है, माइनस जो चिन्ह लगाए हुए चिन्ह लगाएंगे ना, और 2, और यहाँ पर 1 है, इसका मतलब ये हो जाएगा x, 2x, प्लस में c जुड़ता है। ठीक है, और यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है कि इंटीग्रल का चिन्ह लगा हुआ है और x पावर 3 प्लस 5x⁴, ठीक, -4, और फिर बटा में जो है x⁴ लिखा हुआ है, बटा में x⁴ dx लगा हुआ है। ये क्या हो गया, x⁴ और फिर दूसरा क्या है 5x⁴ -4 बटा x⁴। ठीक, और इसको सॉल्व करना है, इसका करना है इंटीग्रल। तो इसको पहले अलग अलग तोड़ लेंगे। ठीक है, क्योंकि सबका तो इंटीग्रल करना है इसलिए सबको अलग अलग पहले तोड़ लेंगे। तो चलिए तोड़ते हैं सबको अलग अलग। तो इससे लिखेंगे बराबर, और ये लगाए इंटीग्रल का चिन्ह। ठीक, और ये लिखिए बड़ा वाला ब्रैकेट x⁴ बटा x⁴। अगर देखो
इसका भी बटा x⁻² लिखा है, इसका भी बटा पूरे का x⁻² लिखा है, इसका भी बटा x⁻² लिखा है। तो इसको अलग अलग लिखने पर कोई दिक्कत तो है नहीं। अब इसे 5x⁻² बटा x⁻² माइनस 4x⁻², ठीक है, और dx, ठीक है, ये इतना हो गया। अब जितना जितना कटेगा उतना उतना काट देंगे। पहले ये तो कट जाएगा तुरंत, और ये भी कट जाएगा, मतलब इसका पावर 1 बचेगा, ठीक। तो इसे लिखेंगे, ये हो गया समाकलन का चिन्ह, और ये x⁻1 बचा, मतलब x बचा, और dx बचा, ठीक है। और ये 5 कोई गिनती है, इसलिए समाकलन के चिन्ह के पहले ही लिख लेंगे। तो समाकलन चिन्ह के पहले ही लिख ले इसे, ठीक है। और यहाँ पर कुछ नहीं बचा, मतलब यहाँ पर 1 बचा और dx बचा, ठीक। और यहाँ पर माइनस हो गया क्योंकि माइनस का चिन्ह लगा है, और 4 भी कोई गिनती है तो 4 को भी पहले ही रख लेंगे, समाकलन चिन्ह के पहले ही रख लेंगे। और फिर 1/x⁻² लिख देंगे और dx लिख देंगे, ठीक। इतना क्लियर हो गया ना। अब उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में करना ये है कि इसको सॉल्व करो, लेकिन पहले यहाँ पर इस घात को जो है इसे ऊपर ले जाएंगे, तब फिर सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा x dx प्लस 5 समाकलन का चिन्ह 1 dx माइनस 4। ये x⁻² जब ऊपर जाएगा, वो x⁻² जब ऊपर जाएगा तो माइनस x⁻² हो जाएगा, x⁻−2 हो जाएगा, dx ये हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अब इसे देखिए किस प्रकार सॉल्व करेंगे। देखो इंटीग्रल को जब सॉल्व करते हैं तो पावर 1 बढ़ जाता है, 1 पावर बढ़ जाएगा, जितना भी पावर होगा उससे 1 पावर बढ़ ही जाएगा, ठीक है। अब 1 पावर उसमें जोड़ेंगे तो जितना पावर टोटल बनेगा उस पावर को नीचे बटा में लिख देंगे। तो इसका टोटल पावर 2 बना, क्योंकि 1 था और 1 जोड़े तो 2 बन गया, तो नीचे भी 2 लिख देंगे, ठीक है। और प्लस में 5 इसी प्रकार लिख देंगे। और यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब कि 1 है, और 1 का x का पावर 0 मतलब 1 होता है, और x के पावर 0 में 1 जोड़ेंगे तो x ही हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर माइनस लगा है, माइनस लगाएंगे और यहाँ पर 4 लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है x पावर -2, तो इसमें 1 जोड़ेंगे तो 1 जो है प्लस में होगा, लेकिन देखो किस प्रकार जोड़ेंगे, x पावर -2 प्लस 1, ठीक, और -2 प्लस 1 नीचे भी उसी प्रकार लिख देंगे, और प्लस में यहाँ पर c लगाएंगे, ठीक, प्लस में यहाँ पर c लगा देंगे। अब उसके बाद में क्या करना है, अगले पेज में देखना। तो आपका सवाल ये है, यही तो है। अब इसको किस प्रकार सॉल्व करना है, देखो। अब इसे लिखेंगे बराबर x⁻² और अपान 2, इसे इसी प्रकार लिख देंगे। 5x इसको भी इसी प्रकार लिखेंगे, और यहाँ पर हो जाएगा जितना है माइनस माइनस हो जाएगा, 4 है 4 हो जाएगा। अब x पावर -1 बचेगा, ठीक है, x पावर -1 बचेगा, और बटा में -1 बचेगा, प्लस c हो जाएगा। और फिर लिखेंगे बराबर x⁻² बटा 2 प्लस 5x, ठीक। और ये माइनस और ये माइनस, ऊपर नीचे माइनस, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस और 4 और x पावर -1 प्लस c, बिल्कुल बेसिक से है, नहीं तो एक लाइन में इसका आंसर तुरंत आ जाता, ठीक है। x पावर 2 और फिर बटा में 2 प्लस 5x और फिर प्लस 4, ठीक, 4। और फिर क्या लिखेंगे, जब ये x पावर -1, ठीक है, नीचे जाएगा तो इसका पावर बदल जाएगा, मतलब ये प्लस में हो जाएगा पावर, तो प्लस में 1 लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं होता, इसलिए केवल लिखेंगे x, तो 4/x लिख देंगे और प्लस में c लिख देंगे। बस यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है थोड़ा टफ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 को पहले लिख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि देखिए, पहले उतार दें क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, x⁻³ प्लस 3x प्लस 4, ठीक है, प्लस 4, और फिर सबका बटा इन तीनों का बटा √x है, ठीक है।
अंडर रूट एक्स है और इन तीनों का जो है इंटीग्रल करना है। एक ही सवाल में है। अब इससे पहले तोड़ना होगा अलग अलग, उसके बाद में तीनों का अलग अलग इंटीग्रल निकालना होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बराबर। बराबर लिखने के बाद यहाँ पर इंटीग्रल का तो चिन्ह इसी प्रकार लगा देंगे। अब एक्स पावर 3 को इसी प्रकार लिख देंगे, प्लस 3x को भी इसी प्रकार लिखेंगे, प्लस 4 इसी प्रकार लिख देंगे। और सबको यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट के अंदर कर लेंगे, बड़ा ब्रैकेट के अंदर कर लेंगे। और सब के नीचे अंडर रूट एक्स लिख देंगे, अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स। ठीक है, ये सब के नीचे अंडर रूट एक्स हो गया। अब इसको और सॉल्व करेंगे। अब इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे देखें। अब इसको आगे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, इसी प्रकार से पहले उतार लेंगे जिस प्रकार से लिखा हुआ है एक्स पावर 3 और ये अंडर रूट एक्स लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एक्स पावर 1/2 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, एक्स पावर 1/2 लिखा हुआ है। और डी एक्स का भी अंदर गुणा करेंगे, ये हो जाएगा डी एक्स। ठीक है, इसका इंटीग्रल अब अकेले में हो गया है, ये अकेले में हो गया। अब इसका अकेले में इंटीग्रल करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब इसका एक का अब इंटीग्रल करना आसान हो गया। पहले सबका तो इंटीग्रल हो नहीं सकता साथ में। ठीक है, अब फिर लगाएंगे प्लस का चिन्ह, जो चिन्ह लगा हुआ है। और ये एक गिनती है, 3 जो लिखा है एक गिनती है, तो इसको कर लेंगे बाहर और इंटीग्रल का चिन्ह लगाते हुए एक्स लिखेंगे। और नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है एक्स पावर 1/2 लिखा हुआ है, वो उतार देंगे और फिर डी एक्स लिख देंगे। ठीक, ये इतना लिख दिए ना, और फिर प्लस में और 4 जो है कोई गिनती है तो 4 को भी पहले लिख देंगे और फिर इंटीग्रल का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर कुछ नहीं बचा, मतलब यहाँ पर 1 बचा, तो 1/x पावर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, और फिर डी एक्स हो जाएगा, यहाँ पर डी एक्स हो जाएगा। वहाँ पर नहीं दिख रहा है, यहाँ पर डी एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, वहाँ पर डी एक्स हो जाएगा। और फिर बराबर में क्या लिखेंगे, बराबर में देखिए क्या लिखेंगे। बराबर में जब नीचे से ऊपर को घात जाता है, नीचे से जब ऊपर घात जाता है तो पावर माइनस में हो जाता है। ठीक है, नीचे से किसी का घात अगर जो 2 है, 1 है, 4 है, कुछ भी है, अगर वो नीचे से ऊपर की ओर जाएगा, नीचे से जब ऊपर की ओर जाएगा, रट लीजिए, जब नीचे से ऊपर की ओर जाएगा तो पावर पर माइनस का चिन्ह लग जाएगा, या फिर ऊपर से नीचे की ओर आएगा तो पावर माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे समाकलन का चिन्ह, इंटीग्रल का चिन्ह और एक्स पावर 3। ठीक है, और यहाँ पर गुणा लगा हुआ है। ठीक है, पॉइंट लगाते तो आप समझ नहीं पाते, इसलिए गुणा लगा दिए। और यहाँ पर एक्स पावर -1/2 और यहाँ पर डी एक्स, ये बिल्कुल विस्तार से है। ठीक है, एक एक चीज़ समझना। और यहाँ पर प्लस, ठीक है, 3 को इसी प्रकार लिख देंगे और यहाँ पर भी समाकलन का चिन्ह लगा हुआ है, वो चिन्ह लगाएंगे। और एक्स को इसी प्रकार लिखेंगे, एक्स कुछ नहीं है, मतलब पावर 1 है। ठीक है, यहाँ पर लिखना थोड़ा ज़रूरी है। और यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाएंगे, गुणा का। ठीक है, वैसे है तो एक ही लाइन का सवाल अगर सॉल्व करना चाहो तो। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर भी हो जाएगा एक्स पावर -1/2, ये इतना हो जाएगा। और फिर डी एक्स। ठीक है, वहाँ पर नहीं दिखेगा इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ +4 कोई गिनती है, इसलिए इसे पहले ही बाहर कर लिया हमने। और फिर यहाँ पर समाकलन का चिन्ह लगाते हुए ये एक्स पावर 1/2 लिखा हुआ है, इसे अब माइनस में करना होगा। ये 1 का कोई तो मान्यता है नहीं, 1 को चाहे जहाँ लिखो या फिर ना लिखो। ठीक है, जोड़ घटाव के अलावा गुणा में और भाग में 1 का कोई रहता नहीं है, कोई भी रहता नहीं है, तो इसे यहाँ पर माइनस में लिख देंगे। ठीक है, -1/2 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा डी एक्स। ठीक है, यहाँ पर इतना हो गया क्लियर। अब उसके बाद में अगला लाइन में क्या करना है, अगले लाइन में हमें ये करना है कि यहाँ पर जो देखो, यहाँ पर पावर है। ठीक है, 1/2 माइनस में है, यहाँ पर प्लस में 3 है, लेकिन यहाँ पर जो नीचे है, मतलब जिसके ऊपर पावर लगा हुआ है, वो समान है, इसलिए समान पदों के पावर जुड़ जाते हैं। ठीक है, समान पदों के पावर जुड़ जाते हैं, तो पहले यहाँ पर पावर को जोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर समाकलन का चिन्ह लगाएं और समान पद जो है उसे एक बार ही उतारना है। ठीक है, और यहाँ पर 3 और यहाँ पर प्लस लिखना है क्योंकि जोड़ना है। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा -1/2। ठीक है, इसी को तो जोड़ना है और यहाँ पर हो जाएगा डी एक्स। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, और यहाँ पर 3 तो इसी प्रकार लिखना है ना,
उसके बाद में इंटीग्रल का चिन्ह लगाते हुए एक्स पावर 1 प्लस और यहाँ पर हो जाएगा -1/2, ठीक है। और ये हो गया dx प्लस 4 को इसी प्रकार लिखते हुए समाकलन का चिन्ह लगाएंगे और x पावर -1/2 लिख देंगे, ठीक है। x पावर 1/2, वहाँ अंतिम में क्या लिखा हुआ है, x पावर 1/2 लिखा हुआ है वहाँ अंतिम में, ठीक है। यही वाला उतार दिए हैं, ठीक है। अब उसके बाद में क्या करना है, अगले वाले लाइन में देखना, अगले वाले लाइन में करना ये है, बराबर का पहले चिन्ह लगाओ। उसके बाद में यहाँ पर ये समाकलन का चिन्ह हो गया, ठीक है। अब इसको पहले जोड़ेंगे, किस प्रकार जोड़ेंगे, भिन्न की तरह इसे जोड़ लेंगे। अब जोड़ना क्या है, यहाँ पर तो घटाना पड़ेगा यहाँ की, क्योंकि यहाँ पर चिन्ह जो है माइनस में लगा हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x पावर 2/6, ठीक है, और माइनस का 1 मतलब 5/2 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर हो जाएगा dx और फिर प्लस में 3 को इस प्रकार लिखेंगे और फिर समाकलन का चिन्ह इस प्रकार लगा रहेगा। अब 2 अक्कम 2 और यहाँ पर माइनस में 1 है तो x पावर 1/2 हो जाएगा और यहाँ पर dx इसी प्रकार उतार लेंगे। फिर प्लस में क्या होगा, प्लस में हो जाएगा 4 इसी प्रकार उतर जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर समाकलन का चिन्ह भी इसी प्रकार लगा देंगे और x पावर माइनस में 1/2 dx हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया ना क्लियर। अब उसके बाद में अगला चरण किस प्रकार से लिखना है वो अब अगले पेज में बता रहे हैं रुकिए। तो दोस्तों आपका यही तो सवाल था, ये इतना अब हल हो गया, ठीक है। अब इसको किस प्रकार से हल करेंगे, अब इसका भी एक पावर बढ़ेगा जब इंटीग्रल को हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बराबर का चिन्ह और जब इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे तो जितना पावर है उतना में एक पावर और जुड़ जाएगा, 5/2 प्लस में 1, ठीक है, 5/2 प्लस में 1 और जितना कुल मिलाकर पावर बना, ठीक है, उतना ही नीचे बटा में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बटा में हो जाएगा। ये 5/2 लिखा है और ये जितना कुल बना, ठीक है, ये पूरा बटा में हो जाएगा। 5/2 प्लस 1 ये बटा में हो गया, प्लस ये 3 है तो 3 इसी प्रकार लिखेंगे। ये कुछ नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर इसका मतलब एक गुणा है और यहाँ पर 1/2 है पावर, तो 1/2 में प्लस 1 मतलब 1 और ऐड होगा और 1/2 प्लस 1 यहाँ पर इस प्रकार नीचे जुड़ जाएगा। प्लस में 4 लिखेंगे, 4 लिखने के बाद और यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाएंगे और x पावर -1/2 प्लस 1, ठीक है, 1/2 प्लस 1 लिखेंगे, ठीक है। ये 1/2 प्लस 1 लिखा हुआ है और बटा में -1/2 प्लस 1 इसी प्रकार उतार देना है, ठीक है। सबको ब्रैकेट में कर दो, ये चिन्ह की वजह से करना पड़ रहा है, ठीक है। सबको कर दिए ब्रैकेट में, ठीक है, सबको कर दिए ब्रैकेट में, दिख रहा है ना। अब ब्रैकेट में करने के बाद क्या करना है, अब आगे देखिए, आगे यहाँ पर फिर लगाना है बराबर का चिन्ह, ठीक, लगाना है बराबर का चिन्ह और ये किस प्रकार हल होगा, ये 5 ऊपर है, ठीक है, और नीचे वाले का गुणा करेंगे तिरछा तो 2 अक्कम 2 तो x पावर 7/2, ठीक है, बटा में 7/2 प्लस ये 3 इसी प्रकार लिख देंगे और x पावर, ठीक है, ये 1 ऊपर है नीचे 2 है तो 2 का पहाड़ा तिरछा जब 1 में करेंगे, 1 में गुणा करेंगे तो 2 अक्कम 2 और 1 ये था तो 3 हो जाएगा 2, ठीक है, नीचे भी 3/2 प्लस 4 इसी प्रकार उतार देंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या करना है, आप देखो यहाँ पर ये भी करना है, यहाँ पर देखो ये -1/2 है, ठीक है, और ये +1 है तो इसका गुणा इसमें करेंगे तिरछा तो ये हो जाएगा 2 और ये हो गया -1 तो -1 में +2 जब जोड़ेंगे या घटाएंगे कुछ भी होगा तो ये हो जाएगा +1, ठीक है। तो x पावर +1/2, ठीक है, और बटा में 1/2 ये पूरे का हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे क्या करना है, इतना हल हो गया ना। अब इतना के बाद क्या करना है, देखो ये जब नीचे रहेगा, ठीक है, जब ये नीचे रहेगा तो इसी प्रकार रहेगा, जब ये ऊपर जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, 2 का उल्टा हो जाएगा, ठीक है, 2 का उल्टा, देखो 7/2 लिखा है, जब ऊपर जाएगा ना तो ये 2/7 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2/7 x पावर 7/2, ठीक है, प्लस यहाँ पर प्लस में यहीं से ऐड करना स्टार्ट कर दिए, जहाँ से समाकरण
जहाँ से समाकलन ख़त्म हुआ, समाकलन आप कर चुके हैं, वहाँ के बाद में आपको बीजगणित या फिर कुछ करके आंसर लाना है, तहाँ से आप स्टार्ट कर दीजिए सी ऐड करना। ठीक है, सी कोई गिनती होती है। ठीक, अब यहाँ इसको भी ऊपर जब ले जाएंगे तो हो जाएगा 2/3 गुणे 3 एक्स पावर 3/2 प्लस में 2/1 गुणे 4 एक्स पावर 1/2। ठीक है, ये एक्स पावर 1/2 और प्लस में सी ऐड कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे बराबर, ठीक है, लिखेंगे बराबर, ये हो जाएगा 2/7 एक्स पावर 7/2 प्लस ये 3 और 3 कैंसिल और यहाँ पर 2 एक्स पावर 3/2 प्लस 4 दूना 8 एक्स पावर 1/2 प्लस सी। यही हो गया आंसर। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। तो दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है। ठीक है, एक्स पावर 3 माइनस एक्स पावर 2 प्लस एक्स माइनस 1 अपान एक्स माइनस 1। ठीक है, इसका करना है इंटीग्रल। तो इंटीग्रल किस प्रकार करना पड़ेगा, चूँकि यहाँ पर नीचे भी 2 अंक दिया हुआ है, इसलिए ऊपर भी पहले 2 अंक करेंगे किसी प्रकार जुगाड़ से। ठीक है, और फिर इसको काट लेंगे। काटने पर ये हो जाएगा आसान और हो जाएगा जल्दी सॉल्व। ठीक है, तो चलिए करते हैं यहाँ पर सॉल्व। तो यहाँ पर लगाएंगे पहले समाकलन का चिन्ह जो लगा हुआ है और यहाँ पर करेंगे एक्स पावर 2 को कॉमन। एक्स पावर 2 कॉमन हुआ और यहाँ पर बचा एक्स। ठीक है, यहाँ पर एक्स ही तो बचेगा, जब एक्स पावर 2 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर एक्स ही तो बचेगा। एक्स माइनस 1 प्लस यहाँ पर करेंगे -1 को कॉमन। ठीक है, -1 को कॉमन नहीं, यहाँ पर भी +1 को ही कॉमन करना पड़ेगा, क्योंकि यही लाना पड़ेगा, यही लाएंगे तभी ये 2 पदों के गुणांक में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी 1 को कॉमन करेंगे और x माइनस 1 यहाँ पर भी आ जाएगा और फिर बटा में x माइनस 1 हो जाएगा और यहाँ पर dx का चिन्ह लगा है, dx का चिन्ह लगा दिए। अब यहाँ पर भी बराबर लिखेंगे और समाकलन का चिन्ह लगाते हुए यहाँ पर हो जाएगा x पावर 2 प्लस 1 और फिर x माइनस 1। इतना तो जानते हो ना कि जब इसे कॉमन और इसे को कॉमन कर लेते हैं तो ये और ये पद एक में हो जाता है। अगर जो दोनों पद यहाँ का समान होगा, ठीक है, इसके गुणांकों का दोनों पद समान होगा तो वो एक पद में हो जाता है। ठीक है, बटा में लिखेंगे क्या, बटा में जो नीचे है वही लिखेंगे। ठीक है, अब ये और ये कट गया, dx इसी प्रकार लिख देंगे। ठीक है, अब क्या बचा, अब आपके पास बचा एक्स पावर 2 प्लस 1 बचा। ठीक, अब इसको करेंगे अलग। ठीक है, अलग अलग करने पर हो जाएगा जल्दी से सॉल्व। एक्स पावर 2 और ये हो जाएगा dx, यहाँ का गुणा, जब dx का गुणा इसमें करेंगे ना तब ये इतना हो जाएगा और ये प्लस में समाकलन का चिन्ह लगाते हुए एक लिखा है, एक लिखेंगे और फिर dx लिखेंगे। ठीक है, और ये फिर बराबर हो जाएगा एक्स पावर 2 है, जब इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे तो एक्स पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, एक्स पावर 3 हो जाएगा और बटा में भी 3 हो जाएगा और फिर प्लस में यहाँ पर एक है, इसका मतलब इसे डायरेक्टली लिख देते हैं x। ठीक है, x लिखने के बाद यहाँ पर प्लस में लिख देंगे c। ठीक है, c लिखने के बाद अब हो गया आपका यहीं पर आंसर। ठीक है, यहीं पर आपका बन गया आंसर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। तो दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14 लिख दिए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 14 है कि 1 माइनस एक्स इंटू √x का इंटीग्रल करना है। ठीक है, अब इसको करते हैं सॉल्व, जल्दी से सॉल्व करते हैं। ठीक है, इंटीग्रल का चिन्ह तो इसी प्रकार लगा देंगे। उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में इसका करना है अंदर गुणा। तो अंदर गुणा करने पर ये क्या हो जाएगा, पहले ये क्या लिखा है समझ लीजिए, ये लिखा है x पावर 1/2। ठीक है, तो इसी प्रकार लिखते हैं x पावर 1/2 और इसका भी अंदर ही गुणा करेंगे तो हो जाएगा dx और यहाँ पर चिन्ह वही रहेगा जो चिन्ह लगा हुआ है और समाकलन का चिन्ह लगाते हुए यहाँ पर लिखेंगे x पावर 1 लिखा है। ठीक है, और यहाँ पर लिखा है x पावर 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर चूँकि जिसका घात है वो समान है, ठीक है, समान पद है, इसलिए घातें जुड़ जाएंगी। ठीक है, तो 1 और फिर 1/2 को जोड़ते हुए
यहाँ पर इंटीग्रल करने के लिए लिख देंगे, फिर बराबर में लिखेंगे, इंटीग्रल का चिन्ह लगाएंगे, x पावर 1/2 हो जाएगा और dx हो जाएगा। इसी प्रकार माइनस का चिन्ह इसी प्रकार लगा देंगे और यहाँ पर इंटीग्रल को लिखेंगे। अब इसे किस प्रकार जोड़ना है, भिन्न की तरह जोड़ना है, 2 अक्कम 2 और 1 ये 3, x पावर 3/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा dx। और फिर बराबर में लिखेंगे, यहाँ पर x पावर 2 है, ठीक है, तो एक पावर और बढ़ जाएगा, तो x पावर 2 है तो एक पावर जब और बढ़ेगा प्लस में इसे जान लो 1 लिखा है, ठीक है, तो 2 अक्कम 2 1 3, 3/2 हो जाएगा, ठीक है, नीचे भी 3/2 हो जाएगा और ये माइनस लगा है, माइनस लगा दिए x। अब यहाँ पर 3/2 है, अब इसमें भी प्लस 1 ऐड करना है, तो 2 अक्कम 2 और 3 यहाँ पर 2 हो जाएगा, 5/2, ठीक है, और यहाँ पर भी 5/2 हो जाएगा और प्लस में यहाँ पर c लिख देना है, चूँकि c कोई गिनती होती है इसलिए इंटीग्रल को सॉल्व करने के बाद यहाँ पर c लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ पर जब ऊपर ले जाएंगे इसे तो 2/3 लिख देंगे, 2/3, x पावर 3/2 हो जाएगा, ठीक है, माइनस में लिखेंगे 2/5, x पावर 5/2 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर हो जाएगा c। यही आपका हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को, और क्वेश्चन नंबर 15 को भी करते हैं अब सॉल्व, ठीक है, जल्दी से जल्दी अब करेंगे सॉल्व। तो दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15 ये लिखा हुआ है, पहले लिख दिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है x इंटू 3x² + 2x + 3 का इंटीग्रल करो, ठीक है, ये आपका है क्वेश्चन। तो यहाँ पर अब इसे करेंगे हम सॉल्व। तो ये इंटीग्रल का चिन्ह तो इसी प्रकार लगा रहने देंगे, यहाँ पर लगाएंगे बड़ा वाला ब्रैकेट, ठीक है, बड़ा वाला ब्रैकेट लगाने के बाद में अब ये क्या लिखा गया हुआ है इस पर ध्यान दो। ये लिखा हुआ है 1/2, x पावर 1/2 तो हो जाएगा 3 और x पावर 1/2 का इसमें जोड़ेंगे, 2 में जोड़ेंगे 1/2, ठीक है, 2 में 1/2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा x 2 + 1/2, यही तो होगा ना। और यहाँ पर हो जाएगा +2x, इसमें भी जुड़ेगा 1 + 1/2 + 3x पावर 1/2 और ये पूरे का इंटीग्रल करना है, ठीक। फिर यहाँ पर लिखेंगे बराबर और उसके बाद में इंटीग्रल का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर लगाएंगे अब 3x पावर 2 दूना 4 और 1 5, 5/2 हो जाएगा प्लस 2, 2 अक्कम 2 और 1 3, x पावर 3/2 हो जाएगा। ये x पावर 3/2 लिखा हुआ है, प्लस में 3x पावर 1/2, ठीक है। ये इतने का आप करना है इंटीग्रल। अब इन तीनों को अलग अलग तोड़ लेंगे। तीनों को अलग अलग किस प्रकार तोड़ेंगे, ये 3 और ये 2 फिर ये 3, ये कोई गिनती है, कोई गिनती क्या है, मतलब गिनती ही है, ठीक है। तो इसको कर लेंगे इंटीग्रल चिन्ह के बाहर और सबको कर लेंगे अलग अलग। तो 3 किए बाहर और यहाँ पर इंटीग्रल का चिन्ह लगाए, x पावर 5/2 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर dx को इसी प्रकार लिख देना है, प्लस में 2 बाहर कर लेना है और फिर इंटीग्रल का चिन्ह लगा कर x पावर 3/2 और फिर dx को इस प्रकार लिख देना है, प्लस 3 को भी बाहर कर लेना है और इंटीग्रल का चिन्ह लगा के x पावर 1/2, ठीक है, x पावर 1/2 और फिर dx को लिख देना है, ठीक है, x पावर 1/2 और फिर dx को लिख देना है। उसके बाद में यहाँ पर फिर बराबर लिखना है। बराबर लिखने के बाद में यहाँ पर अब 3 जो है, 3 तो इसी प्रकार रहेगा। अब जब इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे तो एक पावर और बढ़ेगा, तो एक पावर जब और बढ़ेगा तो 2 अक्कम 2 और 2 अक्कम 2, यहाँ पर प्लस समझो 1 लिखा है तो 2 अक्कम 2 और 5 2 7, 7/2 लिखा है, नीचे भी हो जाएगा 7/2 प्लस 2 इसी प्रकार रहेगा, ठीक है। अब ये 3/2 है, इसमें समझो +1 है, +1 ऐड है तो 2 अक्कम 2 और 3 तो x पावर 5/2 हो जाएगा, नीचे भी 5/2 हो जाएगा, प्लस 3 इसी प्रकार लिख देंगे और x पावर 1/2 लिखा है, प्लस में 1 हो जाएगा तो 2 अक्कम 2 और फिर 1 3/2 हो जाएगा, यहाँ पर भी 3/2। इंटीग्रल का चिन्ह हटते ही यहाँ पर प्लस में c जुड़ जाता है, क्योंकि c कोई गिनती है जो कि इंटीग्रल के समय नहीं रहता, लेकिन जब इंटीग्रल का चिन्ह समाप्त होता है तो c को जोड़ देते हैं, ठीक है। किसी भी गिनती का जब अवकलन करते हैं तो 0 हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे बराबर, ठीक है, बराबर लिखेंगे। ये जब 7/2 ऊपर जाएगा तो 2/7 हो जाएगा, तो यहाँ पर जब गुणा होगा
तो 3×2 6, 6/7, ये 6/7 हो गया। और x पावर 7/2 प्लस 2×2 4/5, x पावर 5/2 प्लस 3×2 6। ठीक है, ये जब ऊपर जाएगा तो ये 2 ऊपर हो जाएगा, नीचे 3, तो 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर जाएगा तो 2x पावर 3/2 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस में c इसी प्रकार लिखा रहेगा और यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, तो दोस्तों आज के वीडियो में बस यही 15 क्वेश्चन हल किए। ठीक है, आज के वीडियो में हम 6 से 15 तक क्वेश्चनों को हल किए। तो फिर अगले वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हम आपके पूरे अभ्यास को ज़रूर कराएंगे। ठीक है।